गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट साइंस मॉनिटर आया है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक और आर्टिकल है, उसे भी डिस्कस करेंगे देश देशांतर का। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये पुलिस के बारे में बात की गई है। एक्चुअल में हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़ा मीटिंग किए हैं, मतलब जो हमारे आईपीएस लोग हैं उनसे, और वर्चुअल संबोधन हुआ है और इसमें बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पॉलिसिंग की बात, पुलिस की बात की थी। अब स्मार्ट पुलिस क्या है? देखो, पुलिस डिपार्टमेंट में मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट्स, जिस तरह से साइबर वॉरफेयर बढ़ता जा रहा है, जो वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इसको भी मॉडर्नाइजेशन करना ज़रूरी है। जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह हर जगह लगाया जा रहा है, मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह जहाँ जो ज़रूरत हो सबको कंप्यूटराइजेशन। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है ये भी अब ऑनलाइन की दिशा में बढ़ता जा रहा है। और पुलिस का कॉम्बिनेशन, जुडिशरी का कॉम्बिनेशन, इसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जुडिशरी को सही करना, दोनों को तालमेल बना करके। दूसरा, जो नॉर्मल जो पीपुल है, आम जनता, उनका इंटरेक्शन होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, लोगों के साथ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फिर कोई भीड़ भाड़ इलाके में कैंपेन होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे सभी डरते हैं पुलिस को देखते ही। तो ये सब चीज़ें जो है सो कही जाती हैं इस आर्टिकल के अंदर। और दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये स्टेट का सब्जेक्ट है, इसको तो ज़रूर आपको ध्यान रखना है। ये स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट के डोमेन में आता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर। पहला आर्टिकल, ये एक स्टार का आप फॉर्मेशन समझ सकते हो। देखो, इसमें न्यूज़ ये है, 26 अगस्त 2020 को, अभी कुछ दिन पहले 2020 को फर्मी एक टेलीस्कोप है नासा का, इसने गामा रेज टेलीस्कोप को दर्ज किया था। अब ये क्या है? अब तक दर्ज इस समय सबसे छोटा गामा रे विस्फोट की GRB 200826, ये गामा रेज इसका नाम दिया गया है। इतना तो डीप में नहीं जाएगा, लेकिन जानना चाहिए। इसमें न्यूज़ में इसलिए है कि इंडिया के भी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसमें काम किया है। एरिज ने काम किया है और IUCA या फिर NCRA, ये सब है। इस घटना की खोज में एरिज सहित भारत के, वही जो अभी हमने बताया आपको, पहली बार दिखाया गया है कि एक खत्म हो रहा स्टार शॉर्ट गामा रे बस्ट उत्पन्न कर सकता है। फर्स्ट टाइम ये नज़र आया है। और गामा रे बस्ट 2 सेकंड से ज़्यादा है या इस आधार पर दीर्घ और लघु वर्गीकरण होता है, छोटा और बड़ा। अभी तक विशाल तारों के अंत से जुड़े दीर्घ गामा रे, मतलब लॉन्ग टेरेस्ट्रियल आप कह सकते हो, का खोज किया गया था। लेकिन अभी क्या है, विशाल तारे, देखो जो बहुत बड़ा स्टार जो होता है, ये इस तरह का स्टार आप समझो, ईंधन जब समाप्त हो जाता है, जो ब्लैक मतलब डाइंग होने लगता है, मरने लगता है, तब क्या होता है, वो ब्लैक होल बन जाता है। ये बात आप अक्सर जानते हो, पढ़ते हो। इस प्रक्रिया में 2 शक्तिशाली प्रकाश धाराएं विपरीत दिशाओं में बाहर निकलती है। 2 शक्ति बाहर निकल, मतलब वो एकदम ब्लैक स्पॉट हो जाता है और सारी एनर्जी को अपने अंदर खींचता है। इन धाराओं से गामा किरणों का स्पंदन उत्पन्न होता है, जो कि प्रकाश का उच्चतम ऊर्जा का रूप है। इस विस्फोट के बाद विखंडित तारा फिर तेजी से एक सुपरनोवा के रूप में, ये सब प्रक्रिया है। लघु GRB संगठित वस्तुओं जैसे न्यूट्रॉन तारे के आपस में टकराने से संबंधित, मतलब आपस में इस तरह से देखो टकरा रहे हैं, और तब पता चलता है जब उनमें से एक प्रवाह धरती की ओर आने का, मतलब ये स्पेस है मान लो, धरती की ओर आने का संकेत देता है, तब पता चलता है। 0.65 सेकेंड्स तक चला ये, मतलब 1 सेकेंड से भी कम। ये पहली बार हुआ है। कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, समझो इस बात को। बहुत सारे राज खोलेगा और मिल्की वे के द्वारा एक ही समय में छोड़ी गई सब ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है ये। अब बहुत ये, मतलब कुल मिलाकर के ये शोध ये बताता है कि यूनिवर्स को समझने में आसानी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि न्यूरॉन जो मस्तिष्क के अंदर होता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये अनुसंधान बोर्ड सर्व भी इसके अंदर काम किया है। साइक्लिक न्यूरॉन मॉडल डेक्सेट, DEXT, इसको बनाया गया है, यही ध्यान रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखो, हम लोग जो प्रिंट करते हैं, जो आप क्वेश्चन बनाते होगे, मॉक टेस्ट लगाते होगे, प्रिंट से आता है, उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स वगैरह जो होते हैं सही से आ नहीं पाते हैं और
प्रिंटिंग में बहुत परेशानियाँ भी होती है। इसमें एक जो है सो एक प्रिंटिंग में एक नया आप कह सकते हो मोटी छपाई, 3D प्रिंटिंग, जैब प्रिंटिंग, मतलब इन सब को और आसान बनाएगा। इसमें क्या किया गया है, ड्रॉप ऑन डिमांड, मतलब जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उस तरह का जो है सो कलर आएगा, इस तरह का रिसर्च हुआ। तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बूंदों को सही से वो पकड़ेगा तो बारीक से बारीक चीज़ों का जो है सो आराम से छपाई वगैरह किया जा सकता है, सस्ता भी होगा। इस तरह की चीज़ों जो है देखो सिरेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह आसानी से हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये नासा का मिशन अपोलो 15 मून पे गया था, 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ये मून ड्रिल मिशन की तैयारी हो रही है, अब नए मून ड्रिल की हो रही है। पहले जो था ये वहाँ जा कर के वहाँ पर ड्रिल किया गया था वहाँ से, और जो नया वाला मिशन है देखो 50 साल हुए हैं इसलिए, और नया वाला आर्टेमिस है। ये आर्टेमिस जो है सो कुछ हिस्से का अभी ट्रायल वगैरह चल रहा है, 2024 तक शायद उम्मीद तक जाएगा। और ये ट्राइडेंट होगा, मतलब हाई टेक्नोलॉजी का होगा। यहाँ पर जो है सो सब रिसर्च चल रहा है। मतलब आपको आर्टेमिस किसका है, नासा का है, क्या करने जा रहा है, तो एक तो रोबोट भी भेजेगा, एक तो मानव भी भेजेगा। इस तरह की लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है इसकी। एक छोटा सा शब्द है कि अपने ये नेक्स्ट आर्टिकल है एक्चुअल में, वाइज किरण। अगर आपसे पूछ ले कोई वाइज किरण क्या है, तो वुमेंस अगर कोई रिसर्च वगैरह करती है तो वाइज किरण के तहत जो है महिलाओं के लिए है, पुरस्कार वगैरह योजना वगैरह दिया जाता है, ये सब कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो आयरलैंड, फ्रांस, ईरान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पहले देश को देख लो। इसके बाद ईरान की प्राचीन साल्ट लेक से मिले। ईरान में एक साल्ट लेक है जिसमें एक मिला 1600 साल पुराना एक भेड़ का मम्मी मिला है, शिप का मम्मी, और इसका डीएनए वैसे का वैसे है। मतलब पालन ऐतिहासिक तथ्य सामने आए हैं। डीएनए शोध दल के रेखांकित प्राकृतिक समीकरण डीएनए क्षरण कैसे रोक सकता है। अगर डीएनए वैसे ही है तो किस तरह से रोका जा सकता है, इसमें सफलता मिलेगा। और ये जो अभी लेक की बात कर रहा था, ये चेहराबाद, देखो ये ईरान है पूरा, ये चेहराबाद, रिसेंटली चेहराबाद इज इन न्यूज़ वेयर दिस इज़। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं, इसमें और कुछ भी है क्या, और कुछ ये इस तरह की चीज़ें होगी, मतलब साल्ट मैन अवशेष, मतलब इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है, और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और कुछ है क्या इसके अंदर, इस तरह का कुछ शेप होगा, तो मतलब आप डीएनए की टेक्नोलॉजी को समझने में आसानी होगा। समझ गए होगे। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।